हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करते हैं कि हमें किसको वोट देना चाहिए। ये एक अहम सवाल है जो सबके जहनों में आता है। वोट का सही इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को असरअंदाज करती है। अगर हम सही बंदे को इलेक्ट करते हैं तो फिर हमारी और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा होगा, और अगर हम गलत बंदे को इलेक्ट करते हैं तो फिर हमें मुश्किलात का सामना होगा। अब पाकिस्तान में किसको वोट देना चाहिए, पीटीआई को या पीडीएम यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन या जमीयत उलमा इस्लाम या दीगर पार्टीज को। इसके लिए हम कुछ पैरामीटर्स को देखेंगे। अगर ये पैरामीटर्स आपको किसी पार्टी की मंशूर में मिले और उनके साथ इंटेलेक्चुअल कैंडिडेट्स हो तो फिर वोट उनको ही कास्ट करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर के बारे में कि वो लोग एजुकेशन सेक्टर में कौन से रिफॉर्म्स लाएंगे। हमारा लिटरेसी रेट जो कि इंतहाई कम है 59.1% है, और इसके अलावा 2,30,00,000 बच्चे स्कूल नहीं जाते। तो उन लोगों के पास इनके लिए क्या प्लान्स है कि इन इश्यूज को हल कर सकें। सेकंड नंबर पे बात करते हैं इकानमी की कि पाकिस्तान की मईशत क्यों इतनी कमज़ोर है, क्यों हम हर दफ़ा ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं, पाकिस्तान की रुपए की वैल्यू क्यों इतनी कम है, क्यों हम हर दफ़ा आईएमएफ से कर्जे लेते हैं। पाकिस्तान अभी तक 23 बार कर्जा ले चुका है आईएमएफ से। हम कब तक आईएमएफ पे डिपेंडेंट होंगे, हमें कब तक इससे छुटकारा मिलेगा। थर्ड नंबर पे बात करते हैं हेल्थ सेक्टर के बारे में। हेल्थ सेक्टर में वो कौन से रिफॉर्म्स लाएंगे। हमारे हॉस्पिटल्स की कंडीशन इंतहाई ख़राब है और इवन डॉक्टर्स भी मौजूद नहीं होते, और बाज़ इलाकों में तो हॉस्पिटल्स इतनी दूर होते हैं कि जब पेशेंट्स उधर लाते हैं तो वो रास्ते में मर जाते हैं। तो अब इसके लिए उनकी क्या इक़दामात होंगे कि हमारी ये प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाएं। फोर्थ नंबर पे बात करते हैं टेररिज्म के बारे में। पाकिस्तान तकरीबन 40 साल से ज़ायद टेररिज्म की लपेट में है, और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान 6 नंबर पे रैंक करता है, जो कि इंतहाई तशवीशनाक बात है। तो अब टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए उनकी क्या प्लान्स होंगे। फिफ्थ नंबर पे बात करते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में बिजनेस करना इंतहाई मुश्किल है क्योंकि यहाँ के कवानीन और उसूल बहुत सख्त है। जो अपने बिजनेसमैन है पाकिस्तान की वो भी दूसरी ममालिक चले जाते हैं, लाइक चाइना, गल्फ कंट्रीज़, अदर कंट्रीज़, क्योंकि उधर बिजनेस करना आसान है। वर्ल्ड बैंक एनुअल रेटिंग्स के मुताबिक पाकिस्तान 108वें नंबर पे लाई करता है। तो अब जिनको हम वोट देंगे तो उनकी क्या पॉलिसीज होंगे इसके बारे में कि वो इस मसले को सॉर्ट आउट कर सके। 6 नंबर पे हम बात करते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बारे में। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंडेक्स 2021 के मुताबिक पाकिस्तान 181 नंबर पे रैंक करता है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। जो भी हुकूमत आती है पावर में तो वो कभी 2 साल 3 साल पूरे करते हैं और उसके बाद असेंबली डिज़ॉल्व होती है। तो अब इनके लिए उनकी क्या पॉलिसीज़ होंगे ताकि असेंबलीज अपनी मुद्दत पूरी करने से पहले डिज़ॉल्व ना हो जाए। 7 नंबर पे हम बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी के बारे में कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी, उनकी मंशूर में फॉरेन पॉलिसी कैसी रहेगी, हमारी नेबरिंग कंट्रीज से ताल्लुकात कैसे होंगे, मुस्लिम कंट्रीज से ताल्लुकात कैसे होंगे, और बाकी वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज के साथ हमारा फॉरेन पॉलिसी कैसे रहेगी। अमेरिका जो 1776 में आज़ाद हुई थी ब्रिटिश के राज से, उनके फाउंडिंग फादर ने अपने मुल्क के स्टेक होल्डर्स को सख्ती से मना किया था कि आप लोगों ने बाहर मुल्कों में इंटरवेंशन नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क पे फोकस होना है। और वो बहुत कम मुद्दत में, बहुत कम टाइम में वो एक सुपर पावर बन गया। इसलिए पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपने मुल्क के मफाद के बारे में सोचें। तो ये थे कुछ पैरामीटर्स जो हमने अभी डिस्कस की है।
اگر یہ پیرامیٹرز آپ کو کسی پارٹی کی منشور میں ملے اور ان کے پاس ایک ایکسپیرینسڈ اور ایک انٹلیکچوئل کینڈیڈیٹس ہو تو پھر جو بھی پارٹی ہو، خواہ وہ پی ٹی آئی ہو یا دوسری پارٹیز پی ایم ایل این، پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام یا جماعت اسلامی، جو بھی ہو، تو پھر آپ ان کو ہی ووٹ کاسٹ کریں۔ اگر آپ کو لگے کہ اور بھی پیرامیٹرز کو دیکھنا چاہیے تو آپ کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے دیجیے۔ تھینک یو۔